नमस्कार, दस सूत्रधार देख रहे हैं आप। और दस सूत्रधार पे आप हमारी कहानियों को बहुत पसंद कर रहे हैं। इससे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन कहानियों में वैरायटीज़ लाते रहें, जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हम आपको साहित्यिक, धार्मिक, रहस्य, रोमांच से भरी हुई कहानियाँ सुनाते रहेंगे। आज बारी है धार्मिक कहानी की। धार्मिक कहानियों के सेगमेंट में हम आप पहुँचे हैं गुजरात के सूरत शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर, और अभी भी हम रास्ते में हैं। लेकिन हम आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसे जगह पे जो प्रसिद्ध है हनुमान जी के मंदिर के रूप में। हमारे देश में देवी देवताओं की उपासना के लिए लाखों मंदिर बनवाए गए। कुछ मंदिर इतने प्रसिद्ध हैं कि देश विदेश से लोग दर्शन के लिए वहां जाते रहते हैं, तो कुछ मंदिर अपने चमत्कारों के कारण विख्यात होते हैं। लेकिन हम जिस मंदिर के दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं वह चमत्कारिक तो है, परंतु विख्यात नहीं। हनुमान जी का यह चमत्कारिक मंदिर विख्यात क्यों नहीं है, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले मंदिर जाने के रास्ते के बारे में जान लीजिए। यह मंदिर गुजरात के सूरत शहर से लगभग 105 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव उमरपाड़ा में स्थित है, जो नेत्रांग तिलीपाड़ा के पास एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है। सूरत शहर तक पहुंचने के बाद हम लोग मोटरसाइकिल से ही उम्बा हनुमान मंदिर के लिए निकल पड़े। शहर की भीड़ भाड़ और शोर से निकलने के बाद हम हाईवे पर पहुंचे, जहां तेज धूप, गर्म हवा के झोंकों के साथ साथ हमारा सामना तीव्र गति से गुजर रही अन्य वाहनों से भी हो रहा था। हम तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद हमने हाईवे छोड़ दिया। अब हमारी बाइक एक कम चौड़ी सड़क पर भागने लगी, जहां तेज रफ्तार से आ रही बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी। सड़क के दोनों किनारे पेड़ थे। हम जंगलों वाले रास्ते में अब आंखों को नज़ारे अच्छे लगने शुरू हुए। दृश्य अच्छे होते जा रहे थे और रास्ते पतले। हम अब एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे के बाद तीसरे गांव को पार करने लगे। रास्ते में कई जगह सुंदर दृश्य और घने जंगल भी थे। बड़े बड़े चट्टानों से टकराती और क्रीड़ा करती नदी के ऊपर पुल और पुल से दिखता प्रकृति का सुंदर स्वरूप। इन दृश्यों में खोकर मेरा मन कविताएं करने लगता। उसके पहले हमने अपनी रफ्तार बढ़ाई और चल पड़े तिलीपाड़ा की तरफ। यहाँ बाइक चलाने का अपना अलग आनंद था। कभी चढ़ाई तो कभी ढलान, कभी खेत तो कभी वनों को पार करते हुए हम उम्बा हनुमान मंदिर के पास पहुंचते जा रहे थे। कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए अंततः हम मंदिर के पास पहुंच गए। लेफ्ट। आवाज से तो प्रॉब्लम नहीं है ना?
हाल हो गया है हम लोगों का। ये देखिए बड़ी बड़ी सींगें, वो देखिए पतला सा पगडंडी। यहाँ से गाड़ी अब चढ़ेगी ऊपर। गाड़ी भी हमारी सोच रही होगी इलाका बहुत ही जल्दी एक प्रसिद्ध टूरिस्ट क्षेत्र बनेगा। 3 घंटों तक बाइक चलाकर मंदिर पहुंचने के बाद हम देर नहीं करना चाहते थे। हम उस चमत्कार को अनुभव करना चाहते थे जिसे सुनकर यहाँ तक पहुंचे थे। आप ये इलाका देखिए, पूरी तरीके से ये सुनसान वीरान, न लोगों की जात, न गांव, न कस्बा। और इसी वीराने के दूसरी तरफ जहां हम लोग जाने वाले हैं वहां बसते हैं हनुमान जी। वहां हनुमान जी का एक मंदिर है और उस मंदिर में और भी देवी देवता है, लेकिन उस मंदिर की जो विशेषता है वह यह कि वहां हनुमान जी किसी की मनोकामना पूर्ति नहीं करते, बल्कि वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं। और भगवान जी से उन सवालों का, उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है। बाकी कैसे होता है ये चमत्कार, आखिर कौन है ये हनुमान जी, और ये सब हम लोग कहानी में आगे आपको बतलाएंगे। कहते हैं कि हनुमान जी अकेले ऐसे देवता हैं जिन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में उनके कई चमत्कारों की कहानियां प्रचलित हैं। उम्बा हनुमान मंदिर की कहानी जो यहाँ के निवासी बतलाते हैं वो यह कि कई साल पहले इस गांव में एक नागा बाबा तपस्या करने के लिए पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या स्थली बनाई। कहते हैं कि बाबा हनुमान जी के बड़े उपासक थे और उनके कारण ही मंदिर चमत्कारिक बन गया है। इस मंदिर का चमत्कार यही है कि हनुमान जी लोगों की जिज्ञासा शांत करते हैं, वह भी हाँ या ना में। अर्थात आपका कौन सा कार्य सफल होगा, कौन सा नहीं, कहाँ आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और कौन से कार्य में ऊर्जा लगाना व्यर्थ होगा, क्या आप परीक्षा में पास होंगे या नहीं, आपका कौन सा कार्य सफल होगा और कौन सा असफल, यह सब जानकारी यहाँ मिल सकती है। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आते रहते हैं। मंदिर के पीछे की तरफ हनुमान जी की एक अन्य छोटी सी मूर्ति है। यातक अपना प्रश्न यहाँ करता है। यदि वह पूरा होने वाला होता है तो मूर्ति उनके हाथों से उठ जाती है, और यदि वह काम पूरा होने वाला नहीं होता तो लाख कोशिश करने पर भी मूर्ति नहीं हिलती। जब से मैंने यहाँ के बारे में सुना था तभी से मैं इस स्थान पर आने के लिए आकुल और उत्तेजित था। हमने सोचा था कि यहाँ पहुंचकर आप दर्शकों को यहाँ की कहानी के साथ साथ मंदिर की देखभाल करने वालों की भी बातें सुनाऊंगा, परंतु यहाँ आने के बाद हमें निराशा मिली। मंदिर की देखभाल एक बुजुर्ग दंपति कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यहाँ रिकॉर्डिंग की, रील बनाई और वीडियो वायरल होने के बाद अलग अलग स्थानों से सैकड़ों लोग मंदिर आने लगे। मंदिर शूटिंग का केंद्र बन गया। श्रद्धा के साथ जिज्ञासा शांत करने वाले कम आने लगे। सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने की मंशा लिए लोगों का तांता सा लग गया। कुछ लोग यहाँ आकर पार्टी मनाने लगे। मंदिर के पुजारी को यह बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने हमें भी बाइट देने और रिकॉर्डिंग करने से रोका। हमसे विनती की गई कि हम मंदिर के बारे में या यहाँ के चमत्कार के बारे में लोगों को ना बताएं। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहें तो यहाँ अपने लिए प्रश्न पूछकर सत्यता और प्रामाणिकता अनुभव कर सकते हैं, परंतु वीडियो अपलोड होने के बाद हर तरह के लोग मंदिर आते हैं। इसमें ज्यादातर लोग वो होते हैं जो मूर्ति को गलत तरीके से हाथ लगाते हैं, उठाते हैं, जिससे भगवान का अपमान होता है। उनका कहना है कि हनुमान जी की मूर्ति को स्त्रियां भी हाथ लगाती हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसे में भारी दोष लगता है। हमने उनसे विनती की कि हमें मंदिर के कुछ वीडियो बना लेने दिया जाए, क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं, और हम लोगों से अपील करेंगे कि वे यहाँ अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए ही आए।
बुजुर्ग पुजारी का कहना है कि लोग उन पर झूठ बोलकर लोगों को ठगने का आरोप भी लगाते हैं। उन्होंने हमसे ऑफ कैमरा कहा कि पता नहीं लोग इस तरह का आरोप क्यों लगाते हैं, जबकि हम किसी तरह का दावा नहीं करते, किसी से 1 रुपए का दान नहीं मांगते, नहीं यह दावा करके लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हमारे पास है। लोग स्वयं आते हैं, प्रश्न पूछते हैं और चले जाते हैं, हम तो वहां बैठते भी नहीं। ऐसे में हम पर आरोप लगाना कहां तक उचित है। पुजारी की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अफसोस जरूर हुआ, परंतु इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मैं उस चमत्कार को अनुभव करना चाहता था। मैंने अंतिम बार आग्रह किया कि बस मेरे कुछ छायाचित्र बना लेने दीजिए, हम किसी से भी यहाँ कोई बातचीत नहीं करेंगे। यही कारण है कि इस पूरे वीडियो में आपको किसी की बाइट नजर नहीं आएगी, बाइट सुनाई नहीं देगी। पंडित जी की ओर से दी गई सभी प्रकार की दलीलों के बाद भी मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मंदिर के प्रचार से घबराने का एकमात्र कारण वही है जो कहा गया, या बात कुछ और है। क्योंकि मंदिर के बारे में लोगों को पता चलेगा तो यह पूरा क्षेत्र पर्यटन के केंद्र के रूप में उभर सकता है। आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, पूरे क्षेत्र का विकास होगा। मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे, वे ऐसा क्यों नहीं चाहते। तो 10 सूत्रधार के इस खास एपिसोड में आप सुन रहे थे इस चमत्कारिक हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी की कहानी हमने आपको सुनाई। इसमें बस एक व्यवधान रहा कि जब हम यहाँ पहुंचे तो जिस उद्देश्य से हम यहाँ पहुंचे थे कि यहाँ के जो पंडित जी हैं या महंत आप कह लीजिए जो देख रेख करते हैं, उनकी बाइट आपको सुनवाई जाए, लेकिन उन्होंने न केवल बाइट देने से मना किया बल्कि उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ वीडियोग्राफी मत कीजिए या इस पे आप किसी तरीके का प्रोग्राम मत बनाइए, क्योंकि जो आपको पूर्व में हमने सुनाया भी, और उसका रीजन ये था कि वो ये नहीं चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और एक क्राउड को, भीड़ को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। एक कारण उन्होंने बताया कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, कुछ लोग यहाँ आकर के पार्टी सार्टी जैसा मनाने लगते हैं, तो भीड़ आती है जिनको संभालना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये 2 ही लोग हैं, पति पत्नी, इस तरीके की है चीजें जो हमने खुद भी अनुभव की, तो इसको बाहर आना चाहिए। और बाकी रही सुविधाओं की बात और मैनेजमेंट की बात, तो उसके लिए हमारे पास सरकारें हैं, प्रशासन है, ग्राम स्तर से लेकर के राज्य और देश स्तर तक। तो अगर ऐसा हो, उन्हें ऐसी जरूरत पड़े, तो मैं चाहूंगा कि सरकारें उनकी मदद करें और बाकी जो भी उनकी परेशानियां वो दूर हों। हर तीर्थ क्षेत्र में या हर जगह पे लोग यही चाहते हैं कि मतलब उनका जो स्थान है वो पॉपुलर हो, फेमस हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी स्थानों पे जाएंगे, मिलेंगे नए स्थान और नई कहानी के साथ। तब तक 10 सूत्रधार पर कहानियां देखते रहिए। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि 10 सूत्रधार किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।